सुप्रभात बच्चों, मैं रेखा गुप्ता। मैं आज आपको कक्षा 4 का हिंदी मेन बुक पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट टू का नाम है नन्हा पेड़। बच्चों, यह कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही संदेशपूर्ण है। इस कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर खुद को हीन नहीं समझे, अपने अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की भावना नहीं आनी, दूसरे से तुलना करके खुद को कमतर ना आंके। और यह बात गांठ बांध ली कि जो गुण आपके अंदर है वह दूसरों में नहीं, और जो दूसरे के पास है वह आपके पास नहीं। इसीलिए बच्चों, सही यही होगा, यह मेरा मानना है कि खुद को आंकने वाले, दूसरे अपनी तुलना दूसरे से करने वाले या तो घमंडी हो जाते हैं या खुद को कमतर आंकने लगते हैं। इसीलिए बच्चों, अच्छा यही होगा कि आप केवल खुद से प्रतियोगिता करें, दूसरों से नहीं। निराश एवं असंतुष्ट होकर कोई कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए बच्चों, आप लोग हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहना सभी के लिए बहुत जरूरी है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सब जगह पर एक नज़र डालते हैं। आंधी मतलब तेज हवा, नन्हा मीन्स छोटा, सुनहरी मीन्स सोने के रंग के, अजीब मतलब अनोखी, चमचमाना मतलब चमक बिखेरना, ठूंठ बिना पत्तों वाला सूखा पेड़, चमकदार जिसमें चमक हो, बेहद मतलब बहुत अधिक, चकनाचूर मतलब टुकड़े टुकड़े, फूला ना समाया मतलब बहुत खुश हुआ, झुंड मतलब दल, समूह, भले मीन्स अच्छे। तब सबसे पहले बच्चों हम कहानी पढ़ते हैं। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पर सिर्फ कांटे थे। नन्हा पेड़ को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। वह सोचता, सभी मुझसे डरते हैं, कांटों के डर से कोई मुझे छूता तक नहीं। काश मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। सूरज की रोशनी में पत्ते चमचमा रहे थे। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहाँ एक आदमी आया। उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। बस फिर क्या था, उसने चुपके चुपके सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। पेड़ बेचारा ठूठ बन गया। उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरे ऊपर पत्ते जरूर हो, पर सुनहरे नहीं। कांच जैसे चमकदार होने से काम चल जाएगा। पीटियो बच्चों। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ पर इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और घमंड में ऐंठकर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते और किसी और पेड़ पर। उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी न जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगा। इसी तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झर-झर कर चकनाचूर हो गए। पेड़ फिर से ठूठ हो गया। कहने लगा, अब तो मुझे न तो सोने के पत्ते चाहिए,
न ही कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह हरे पत्ते ही काफ़ी होंगे मेरे लिए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी डालों पर हरे भरे पत्ते हैं। नन्हा पेड़ यह देखकर फूला न समाया। इतने में वहां से गुजरते हुए बकरियों के छोटे से झुंड की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने उस पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे। उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने के लिए उस नन्हे पेड़ की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हरे हरे पत्तों से भरे उस पेड़ को ठूठ बना दिया। नन्हा पेड़ फिर से ठूठ बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के, न कांच के और न ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। तो बच्चों, आप भी अपनी किताब उत्तर पुस्तिका निकाल लें और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट पृष्ठ पर शब्द पिटारा और दूसरे पृष्ठ पर फिगर चित्र और तीसरे पृष्ठ पर मुख से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, क, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था? नन्हे पेड़ को कांटों के डर से कोई छूता नहीं था। ख, दूसरों पेड़ों पर कैसे पत्ते थे? उत्तर, दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते थे। क्वेश्चन नंबर ग, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की? उत्तर, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर सुनहरे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की। क्वेश्चन नंबर घ पर आइए बच्चों। नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड से भर गया? उत्तर, नन्हा पेड़ अपने ऊपर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते देखकर घमंड से भर गए। क्वेश्चन नंबर ग, हरे हरे पत्तों को कौन खा गया? हरे हरे पत्तों को बकरियां खा गई। लेखनी से सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। क, जंगल में दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन नन्हे पेड़ पर सिर्फ कांटे ही थे। सही है, सही का चिन्ह लगाएं। ख, सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। सही है, सही का निशान लगाएं। ग, आदमी ने चुपके चुपके सारे सोने एवं चांदी के पत्ते तोड़कर फेंक दिए। गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाइए, क्रॉस करिए। घ, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झर झर कर चकनाचूर हो गए। सही का निशान लगाएं। अंगा, नन्हे पेड़ पर लगे हरे हरे कोमल पत्ते देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया। क्रॉस का निशान लगाएं। पीटीओ पेज नंबर 22 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द से खाली जगह भरिए। क्वेश्चन नंबर क, उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और खाली जगह है बच्चों, यहाँ आपको सुनहरे भरना है। पत्ते उग आए। ख पर आइए। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का डैश, खाली जगह है, इसमें भरिए, अंग अंग मुस्कुराने लगा। ग पर आइए। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, खाली जगह है, कांच के पत्ते लगे हुए थे। घ,
तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झरझर कर डैश चकनाचूर भरिए हो गए। अंगा अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह डैश यहाँ दुखी भरिए नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि क देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर। पेड़ ने ऐसा घमंड में ऐंठ कर कहा। बच्चों ख पर आइए। नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के, न कांच के और न ही हीरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। पेड़ ने ऐसा दुखी होकर कहा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। इसमें सबसे पहले जो घटित हुआ है उसको हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। ग सबसे फर्स्ट में है। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों पर हरे हरे पत्ते देखकर बुरा लगता था। नंबर 2 पर ख है। एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उगा। चलिए घ नंबर 3 है। बॉक्स में आप नंबर लिखते जाइए जो मैं बता रही हूँ। सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आए जिन्हें बकरियां खा गई। अब अंगा नंबर 4 है। यहाँ बॉक्स में आप नंबर 4 लिखेंगे। एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूठ बना दिया। अब नंबर 5 क में भरेंगे। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। सुनहरे पत्ते सूरज की रोशनी में कैसे लग रहे थे। उत्तर, सुनहरे पत्ते सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। क्वेश्चन नंबर ख। आदमी ने पेड़ पर सोने के पत्ते देखकर क्या किया। उत्तर, उसने चुपके चुपके सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। क्वेश्चन नंबर ग पर आइए। तेज आंधी के कारण क्या हुआ। उत्तर, तेज आंधी के कारण नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झरझर कर चकनाचूर हो गए। अब घ पर आइए। नन्हा पेड़ क्या देखकर फूला न समाया। उत्तर, नन्हा पेड़ अपने ऊपर लगे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते देखकर फूला न समाया। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर क। नन्हे पेड़ को क्या देखकर बहुत बुरा लगता था। उत्तर, दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते और अपने ऊपर सिर्फ कांटे देखकर नन्हे पेड़ को बहुत बुरा लगता था। क्वेश्चन नंबर ख पर आइए। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्तों का नन्हे पेड़ पर क्या असर हुआ। तेज हवा में नन्हे पेड़ के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते झरझर कर चकनाचूर हो गए। क्वेश्चन नंबर ग पर आइए। हरे हरे पत्तों से भरा नन्हा पेड़ ठूठ कैसे हो गया। उत्तर, हरे हरे पत्तों से भरा नन्हा पेड़ बकरियों के खाने के कारण ठूठ हो गया। क्वेश्चन नंबर घ पर आइए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। उत्तर, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर खुद को हीन नहीं समझना चाहिए। अपने को किसी से कमतर आंकने की भूल ना करें।
क्वेश्चन नंबर भाषा और व्याकरण। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। उदाहरण के समान वचन बदल कर लिखिए। बच्चों, इसमें एक नियम है। पत्ता। अब जिस शब्द में अंत में आ हो, मतलब आकार अंत शब्द हो और वो बहुवचन हो, तो आ की मात्रा हटाकर एक की मात्रा लगाते हैं, उसके साथ बिंदी नहीं लगाते हैं। इसीलिए पत्ते सही रूप होगा और पत्ते गलत। हवा, हवाएं। जब आ से अंत होने वाले आकारांत शब्द लेकिन स्त्रीलिंग शब्द हो तो उनके बहुवचन रूप में ए जोड़ते हैं, यानी ए के बिल्कुल ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसीलिए हवाएं, मालाएं, कलाएं सही रूप होगा। नंबर 1। कांटा, कांटे। आप लोग भी बुक फिलअप करिए। ख, चमकीला, चमकीले। नन्हा, नन्हे। सुनहरा, सुनहरे। वीडियो पेज नंबर 24 पर आइए। काला, काले। माला, मालाएं। कविता, कविताएं। कला, कलाएं। नंबर 2। बहुवचन का जो रूप सही हो उस पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जूता। अब यहाँ 2 दिया हुआ है, एक सही और एक गलत ऑप्शन है। जूते। सरिता, सरिताएं, इसमें चिन्ह लगाएं। चूहा, चूहे। लास्ट बॉक्स में चिन्ह लगाएं सही का। बाधा, फर्स्ट में लगाएं बाधाएं। क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में आए कुछ शब्द युग्म छाट कर लिखिए। सुंदर, सुंदर। जोर, जोर। बड़े, बड़े। हरे भरे। झरझर कर। धीरे धीरे। ये सब शब्द बच्चों शब्द युग कहलाते हैं, जो एक साथ आते हैं। नंबर 4। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए, मतलब उल्टा शब्द लिखिए। छोटा, बड़ा। शाम, सवेरे। दुखी, सुखी। कांटे, फूलों। रात, दिन। काफी, कम। That's all, children. See you.